अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो अब ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी देर से अपलोड हो रहा है। ये ईद से एक दिन पहले का है और एक दिन ईद वाले दिन का है। तो ये बकरा ईद जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी ईद होती है। इसमें फ़र्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे तीनों दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो इसलिए जो है अब ये ईद से एक दिन पहले का है, बिकॉज़ हमने आज कुर्बानी लेने जाना था। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे फ्रूट लेकर आए हैं, तो मैं फ़्रूट धोकर सारा रख रही हूँ। और मैंने सोचा कि अभी शाम हो गई है, क्योंकि हम हर साल जो है वो चांद रात को कुर्बानी लेके आते हैं कि यहाँ पर जो है देखभाल करना उसकी बहुत मुश्किल होती है। कोई भी जानवर हो, चाहे बकरा है चाहे बैल है। तो इस दफ़ा हमारा माइंड बना है कि इंशाल्लाह हम जो है बैल लेकर आएंगे। तो अभी जो है हम मंडी में निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम बैल की सबसे बड़ी मंडी में और जो बकरे की सबसे बड़ी मंडी है वो सिराब गोड पे लगती है। हमारे घर से तकरीबन उसका फासला जो है वो 2-3 घंटे का है। तो अब यहाँ पे जो है हमने सुबह नाश्ता भी कर लिया था, खाना भी खा लिया है। तो लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि जाते हुए जो है मिल्क शेक बना के पी लेते हैं। तो फिर इस तरीके से टाइम का नहीं पता होता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने मिल्क शेक बनाया, फिर हमने मिल्क शेक पी के जो है हमने निकलना था यहाँ पे जो है। अब हमने मिल्क शेक पी लिया, अब हम निकल चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम बैल मंडी में पहुँचे, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे बैल, और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी बिकॉज़ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे गाड़ी चलना और बाइक चलना तो बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैदल ही जा रहे थे, लेकिन बैल बहुत खूबसूरत थे। ज़्यादातर जो है वो लोगों ने इस दफ़ा बैल नहीं लिए, क्योंकि इसमें जो लिम्पी की बीमारी आई हुई है। तो अभी हमने वहाँ पे गए तो हमें जो उन्होंने 2-3 बैल दिखाए, तो उनमें भी किसी में 1, किसी में 2-3 छोटे छोटे दाने निकले हुए थे। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि अब बकरे ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ बैल जो है यहाँ से लेके जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सराब गोड जो है हमारे घर से तकरीबन जो है वो 3-4 घंटे का फासला है उसका, क्योंकि हम जो है शहर कराची के दरमियान में रहते हैं बिल्कुल। तो जो सराब गोड है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में है कराची के, बल्कि कराची से आई थिंक बाहर निकल के ये थोड़ा सा। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे। विज़िट हमने सारा किया, लेकिन ये है कि हमें कुछ इतना ख़ास जो है वो सही मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा लगने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो रश बहुत ज़्यादा था, दूसरा ये कि कीचड़ बहुत ज़्यादा था, और इस तरीके से काफ़ी बीमार जानवर भी थे, लेकिन अच्छे भी बहुत ज़्यादा थे। तो लेकिन हमने जो है फाइनली जो है वो बकरे ख़रीदे। तो यहाँ पे हम जस्ट विज़िट कर रहे थे और मैं देख रही थी, हमने रेट वगैरह पूछे, तो लेकिन ये है कि मुनासिब किसी से भी नहीं मिला। तो इसलिए हमने सोचा कि चलें बकरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि मैं चलें आपको बैल दिखा देती हूँ, कितने ज़्यादा बैल हैं माशाल्लाह। ये वाला बैल मुझे बहुत पसंद आया था, जो ब्राउन कलर का है। तो फिर जो है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 बकरे ले लिए। बकरा भी तकरीबन 80,000 का एक दे रहे थे, कोई 90,000 का था, लाख से ऊपर बकरे थे। यहाँ पे जो है कुर्बानी काफ़ी महंगी होती है, और एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ही महंगी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरे ले लिए थे, पहले बाहर खड़े किए थे, तो लेकिन ये कि फिर रूम में ले आए। अब सुबह हो गई है, ये ईद की सुबह है। मैंने हफ्सा को तैयार कर दिया था, हमने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था, फिर फ़ौरन आके जो है वो कुर्बानी करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने पूरे 3 दिन जो है वो कुर्बानी, तीनों बकरे जो हैं वो एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कंप्लीट कर ली। बिकॉज़ गोश्त संभालना, उसकी हर छोटी मोटी चीज़ को देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हफ्सा को अब हेयर बैंड पसंद नहीं आ रहा था कि उस सर पे क्या लगाए, बिकॉज़ इस ईद पे इसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए जो है अब लगा के सारे चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये तीसरा बकरा हो रहा है, ये भी हो गया। तो सबसे अच्छी बात है कि हमने कभी भी कसाई से बकरे नहीं करवाए, ना हमने कभी गोश्त बनाने के लिए कसाई बुलवाया है, ना हमने कभी जो है वो तकबीर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम घर पे खुद ही करते हैं। मेरे बाबा करते हैं और उनके साथ जो है मेरे हस्बैंड होते हैं। तो गोश्त जो है वो हमेशा मैं ही बनवाती हूँ। कोई ऐसी, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बकरा ईद नहीं गुजरी है मेरी, जब तक मैं होश में आई हूँ, तो हमेशा जो है गोश्त हम खुद ही बनाते हैं। तो हमने रोज़ा रखा हुआ होता है सुबह से,
क्योंकि यौमुन नहर का जो रोज़ा होता है वो सुबह से होता है और उसको जो है कुर्बानी के गोश्त से खोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो कलेजी वगैरह जो भी होता है, कलेजी या जो भी उसके साथ जो मिक्सअप चीज़ें होती हैं वो हमें बाहर से पहले ही कुर्बान करके जो है वो दे देते हैं, ताकि उसका हम जल्दी से सालन बनाएं और सब जो है वो रोज़ा इफ्तार करें। हम फर्स्ट जो है वो रोज़ा इफ्तार इसी के साथ करते हैं, कुर्बानी के गोश्त के साथ। तो यहाँ पे जो है ये तीसरे बकरे का दिल और इसके जो फेफड़े वगैरह ये सारा कुछ जो होता है, तो ये भी फाइनली जो है तीसरा बकरा भी हो गया था। तो उसका गोश्त भी हमने पहले ही दिन कंप्लीट सारा बना लिया था। गोश्त मैं खुद ही बनाती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बनवाती हूँ, तो साथ साथ जो है हम इंजॉय भी करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमने आइसक्रीम मंगवा ली थी, फिर हमने बर्गर मंगवाए, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई। गोश्त काट रहे थे और साथ साथ जो है एंजॉय भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हमने गोश्त सारा काट कर फिर हमने उसके 3 हिस्से किए। फिर जो देने वाला होता है वो फर्स्ट डे ही फ़ौरन सबको दे दिया जाता है, ताकि सब जो है वो खाना बना के खाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।